हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आप लोग के लिए क्लास 12 का हिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक लेके आई हूँ, जो आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं। इसका है, निम्न में से कौन सा स्थल रावी नदी के किनारे विकसित हुआ है। मतलब कौन सा स्थल जो है रावी नदी के किनारे विकसित हुआ, वो हड़प्पा 1921 में स्थित हुआ है। ठीक, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है वो है मोहनजोदड़ो। ठीक है बच्चों। उसके बाद है, सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र बंदरगाह कहाँ स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र जो बंदरगाह स्थित है वो है लोथल में। उसके बाद है, बौद्ध साहित्य के अनुसार भारत में कितने महाजनपद का विकास हुआ था। 16 महाजनपद का। इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम में आता है। उसके बाद है, दक्षिण भारत में स्थित भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था। अस्मक। इसका हो जाएगा अस्मक। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। इंडिका की रचना किसने की थी। इंडिका जो है वो बुक का जो रचना है वो मेगास्थनीज ने की थी। उसके बाद है, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक चला था। महाभारत का युद्ध जो था कुरुक्षेत्र में 18 दिनों तक चला था। स्तूप किस धर्म से संबंधित है। स्तूप जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्लियर है बच्चों, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और इसको अच्छे से याद कर भी लीजिएगा। उसके बाद है 10 नंबर, देखिए आप लोग, महावीर स्वामी का जन्म। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ है। कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ये वैशाली याद रखिएगा और कुंडग्राम। उसके बाद है, मुक्तिदाता की कल्पना बौद्ध धर्म के किस शाखा में की गई थी। महायान। ठीक है बच्चों, क्लियर। उसके बाद है, पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या 18 है। अलबरूनी किस भाषा को जानकारी नहीं था। अलबरूनी जो है उसका यूनानी भाषा का उसको कोई जानकारी नहीं था। ठीक है बच्चों। इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की थी। रिहला की। पीर का क्या अर्थ है। पीर का जो अर्थ होता है वो गुरु होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर। आगे देखिए, प्रसिद्ध सूफी संत नईमुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है। ये अजमेर में स्थित है और राजस्थान, मतलब अजमेर जो है राजस्थान में है। ठीक है बच्चों। उसके बाद अलवार संप्रदाय के लोग किस देवता की उपासना करते थे। अलवार संप्रदाय के जो लोग थे वो विष्णु की ज़्यादा उपासना करते थे, मतलब उसको ज़्यादा पूजते थे। उसके बाद है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। हरिहर और बुक्का, जो 1336 में उसका संस्थापक हुआ था। उसके बाद है बच्चों, आगे देखिए आप लोग, तेलुगु साहित्य आमुक्तवाद की रचना किसने किया था। कृष्ण देव राय ने किया था इसका। ठीक है बच्चों। अकबरनामा की रचना किसने की थी। अबुल फजल ने की थी। अकबरनामा जो है उसको अबुल फजल ने लिखा था। संथाल विद्रोह जो हुआ था वो 1855 ईस्वी में हुआ था। इसको भी याद कर लीजिएगा अच्छे से, ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। दामिन एको क्या है। संथालों की भूमि। ये जो है दामिन एको, ये संथालों की भूमि है। उसके बाद देखिएगा बच्चों, 1793 में जब अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ था उस समय बंगाल में गवर्नर कौन थे। उस समय जो था गवर्नर उसका कॉर्नवालिस था। उसके बाद आगे बच्चे देखिए, उसका 1857 का विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ था। मेरठ में। क्लियर है बच्चों। सहायक संधि व्यवस्था को किसने प्रारंभ किया था। वेलेजली। चोरा चोरी कांड का हुआ। चोरा चोरी कांड 4 फरवरी 1922 में हुआ था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है बच्चों। उसके बाद आगे आइए आप लोग देखिए, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त हुए थे, वो थे राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और 15 अगस्त 1947 को संविधान बना था। उसके बाद संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था। संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।